हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक तो हैं? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम पाठ चिट्ठी का सफ़र के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले जो चैप्टर हमने किए थे उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। पहला प्रश्न, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा? क्योंकि बच्चों, गांधी जी पूरे देश में भ्रमण करते रहते थे, घूमते रहते थे, इसलिए प्रश्न पूछा गया है कि सिर्फ उनके नाम और देश के सारे पत्र उन्हें कैसे मिल गया होगा। पत्र, लेटर। गांधी जी बहुत मशहूर व्यक्ति थे, इसलिए उन तक उनके नाम और देश के नाम के सारे पत्र पहुंच गया होगा। और वैसे भी उनके सारे कार्यक्रम पहले से ही आयोजित होते थे कि कब कौन सा कार्यक्रम किस जगह पर होना है। शायद यही कारण रहा होगा कि उनके नाम के सारे उन तक पत्र पहुंच गया होगा। प्रश्न संख्या 2, अगर एक पत्र में पते के साथ का नाम हो तो क्या पत्र जगह पर पहुंच जाएगा? हाँ, पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। पता उस व्यक्ति के निवास को दर्शाएगा और नाम से पुष्टि हो जाएगी कि अमुक व्यक्ति इसी स्थान पर रहता है। प्रश्न संख्या 3, नाम न होने से क्या समस्या आ सकती है? नाम न होने से पत्र किसका है ये पता लगाना मुश्किल होगा। पत्र सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। डाकिये को उस पते में रहने वाले लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा कि यह पत्र किसका है। पता लगाना मुश्किल होगा। पत्र सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। डाकिये को उस पते में रहने वाले लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा यह पत्र किसका है। अगला प्रश्न, पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? हरकारों, बच्चों जो एक जगह से दूसरी जगह सामान या पत्र लेकर जाते हैं। उत्तर, पैदल हरकारों को कठिनाइयों से भरे रास्तों से जाना पड़ता होगा। उन्हें मौसम की मार भी सहन करनी पड़ती होगी। कभी बरसात है, कभी गर्मी है, कभी धूप है। लंबी यात्रा के कारण वह अत्यधिक थक जाता होगा। पथरीले रास्तों पर चलने के कारण उसे मार्ग में कई प्रकार की समस्याएं आती होंगी। मार्ग में, रास्ते में जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता होगा। मार्ग में चोर डाकुओं का भी डर रहता होगा। अगला प्रश्न, अगर तुम किसी व्यक्ति को चिट्ठी लिख रहे हो, पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे? गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर गांव का नाम, जनपद का नाम, नीचे दी गई जगह में लिखो। बच्चों, पत्र को इस क्रम में हम लिखते हैं। पत्र में जो पता होता है, एक घर का नंबर, गली मोहल्ले का नाम, खंड का नाम, कस्बे गांव शहर का नाम, जनपद का नाम, राज्य का नाम। हमें पता इस क्रम में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि पता लिखते समय छोटी भौगोलिक इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की तरफ जाते हैं। इसमें पूछा नहीं गया है, नहीं तो सबसे ऊपर हम जिस व्यक्ति को पत्र भेजना होता है उसका नाम भी लिखते हैं। अगला प्रश्न, अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के जवाब लिखो। पत्र किसने लिखा, किसे लिखा, किस तारीख को लिखा, यह पत्र किस डाकखाने में और किस तारीख को पहुंचा, यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला? बच्चों, आजकल तो पत्र ना के बराबर लिखे जाते हैं, लेकिन फिर भी घर में सदस्यों से पता कर सकते हैं और कोई पुराना पता आप ले सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हम एक उत्तर आपको बताए दे रहे हैं। यह पत्र हमारी बहन ने लिखा। किसके लिए लिखा? हमारी दादी के लिए लिखा। किस तारीख को लिखा? यह 26 फरवरी 2008 को लिखा। यह रोहिणी डाकखाने में 27 फरवरी 2008 को पहुंचा। यह उत्तर हमें पत्र को देखकर पता चला। अगला प्रश्न, चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करके लिखो। तो बच्चों, इसका उत्तर है पोस्ट कार्ड 50 पैसे का आता है, अंतर्देशीय पत्र 4-5 रुपए का, लिफाफा 5 रुपए का आता है। प्रश्न संख्या 8, डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के डाक टिकटों को क्रम में लगाकर कॉपी में चिपकाओ। क्रम, एक लाइन में लगाकर, रो में, कि 1, 2, 3 इस तरह। इकट्ठा किए डाक टिकट पर अपने साथियों के साथ चर्चा करो। छात्रों, ये आपको स्वयं इकट्ठे करने होंगे और अपनी बुक अभ्यास पुस्तिका में चिपकाने होंगे। आप चाहें तो घर में पुराने पत्र ढूंढ सकते हैं, उन पर भी डाक टिकट लगे होंगे। आइए बच्चों, अब हम कठिन शब्दार्थ करते हैं। चिट्ठी, पत्र या लेटर। पत्र या लेटर को ही चिट्ठी कहते हैं। हरकारा, पैदल चलकर संदेश पहुंचाने वाला। जो व्यक्ति पैदल जाकर संदेश पहुंचाता है उसे ही हरकारा कहते हैं। सफ़र, यात्रा या जर्नी। भौगोलिक,
भूगोल से संबंधित जियोग्राफिकल, निरंतर, लगातार, कंटिन्यूसली, लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए ज़रूरी है कि निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बड़े करते जाएं। अपने कदम हमें किधर तरफ बढ़ाने होंगे? अपने लक्ष्य की ओर। दुर्गम, कठिन या मुश्किल, जैसे पहाड़ों पे जाना और चढ़ना बड़ा दुर्गम काम होता है। प्रजाति, किस्म या स्पीसीज, जैसे बाघ की बहुत सी प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। दिलचस्प, मज़ेदार, जो चीज़ में आपको आनंद आ जाए। आशा है बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपकी सलाह और सुझाव आमंत्रित हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।